अच्छा जी, I2C stands for what? I2C का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, we just saw serial communication protocol. It is widely used protocol because it's very simple, and the simplicity makes it easy to implement on top of other protocol like Bluetooth and USB. तो यानी कि USB के को हम कनेक्ट करके उसके ऊपर हम सीरियल कम्युनिकेशन करवाते हैं। और ब्लूटूथ का तो हमने नहीं किया ना, मतलब एक्सपेरिमेंट। However, its simplicity is also a downside. More elaborate data exchanges like reading a digital sensor would require a sensor vendor to come up with another protocol on top of it. अब दैट मीन्स के आप इसके साथ सेंसर कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते, यही बात है। अगर आप चाहें कि हम सीरियल पोर्ट के ऊपर सेंसर के साथ कम्युनिकेशन करें, लेकिन हमें क्लास में तो यही बताया था टीचर ने कि हम इसको जो है इसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हम आप सेंसर की रीडिंग या सेंसर को कोई कमांड देनी हो तो हम सीरियल कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है वो सेंड कर सकते हैं कमांड। मेरा ख्याल है ये सेंसर सेंसर के लिए इस्तेमाल होता है प्रोटोकॉल, जो ये है जो हमारे पास ये इसमें सेंसर लगे हुए हैं बोर्ड पे, उन्हीं से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नहीं, एक्सटर्नल सेंसर की भी बात कर लें, बोर्ड पे तो लगे ही हुए हैं, मतलब एक ही बात है। अगर आप एक्सटर्नल, जी जी, एक्सटर्नल के लिए फिर मेरा ख्याल है कि आप वो सीरियल कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो बोर्ड के ऊपर वो सेंसर लगे हुए हैं उनके लिए ये I2C है। I2C नहीं, एक्सटर्नल देखें, यहाँ लिखा हुआ है किसकी डाउन साइड किसका बता रहा है, वो बता रहा है हमारे पास जो डाउन साइड है वो यूएस जो है ना, इसका सीरियल कम्युनिकेशन का डाउन साइज क्या है, डाउन साइड क्या है। मोर एलेबोरेटेड डाटा एक्सचेंजेस लाइक रीडिंग अ डिजिटल सेंसर, अगर आपने डिजिटल सेंसर की रीडिंग लेनी हो, वुड रिक्वायर द सेंसर वेंडर टू कम अप विद अनदर प्रोटोकॉल ऑन टॉप ऑफ इट। अब वो क्या, वेंडर क्या करेगा, वेंडर जो है अपना एक प्रोटोकॉल बनाएगा जो सीरियल के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो देन जो है पॉसिबल होगा कि हम उसके साथ अपने सीरियल के थ्रू अपना मिनी कॉम टर्मिनल पे कम्युनिकेट कर सकें। अगर हम कोई दूसरा जी, आप सही एक्सप्लेन किया कि वो कह रहे हैं कि यानी कि ये इतना सिंपल है कि अगर इसमें आपने ज्यादा एडवांस डेटा एक्सचेंजेस की जरूरत आपको पड़ती है तो आपको जो है या तो आपको या तो फिर वेंडर को जो है ना वो आउट ऑफ द वे जाके जो है वो उसके ऊपर मजीद प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि उसको प्रोटोकॉल को यूज़ करना पड़ेगा जो कि सीरियल के साथ, हमारे सीरियल के साथ कंपैटिबल हो और हम उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें फिर। हाँ, ठीक है, यानी कि एक प्रोटोकॉल के ऊपर आपको मजीद एक और प्रोटोकॉल चाहिए। ठीक। तो व्हाई नॉट यूज I2C ना। I2C का मतलब है कि 2 times I and C ना, IIC इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, अच्छा, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अच्छा, अनलकीली, अच्छा ये अन भी लिखा हुआ है, लकीली भी लिखा हुआ है। लकीली फॉर अस देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर, ये मतलब मजाक में लिखा है ना कि अनलकीली फॉर अस के चूंकि पढ़ना पड़ेगा तो अनलकी है, लेकिन चूंकि अवेलेबल है तो इसलिए लकी है। अच्छा, luckily for us there are plenty of other communication protocols in the embedded space. Some of them are widely used in digital sensors. तो यानी कि जो डिजिटल हमारे सेंसर्स होंगे, डिजिटल सेंसर कौन से हो सकते हैं, मतलब बाय द वे ये सारे डिजिटल स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नेटोमीटर एंड जायरोस्कोप। अच्छा, ये A to D कन्वर्टर, ये सारे डिजिटल सेंसर ही हैं जो अच्छा, ये ह्यूमिडिटी सेंसर जो होगा ये तो डिजिटल नहीं होगा ना। सेंसर तो ओरिजिनल एनालॉग ही होते हैं, फिर बाद में उसको A to D कन्वर्शन A to D है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, some of them are widely used in digital sensors. अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं हमारे इसके एम्बेडेड के अंदर वो बहुत सारे हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ जो है हम यूज़ करते हैं डिजिटल सेंसर्स के साथ।
The F3 board we are using has 3 motion sensors in it: accelerometer, magnetometer and gyroscope. एक्सेलरोमीटर वो हो गया जिससे आपकी यानी कि स्पीड का पता चलता है, एक्सेलरेशन का, और मैग्नेटोमीटर का हो गया आप मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कंपास। और जायरोस्कोप क्या करेगी? जायरोस्कोप मूवमेंट बताती है, एक्स वाई z एक्सिस जी। तो फिर एक्सेलरोमीटर का क्या? एक्सेलरोमीटर भी अगर आपका जो है, एक्सेलरोमीटर आई थिंक स्पीड बताता है ना। अच्छा, अगर वर्टिकल स्पीड हो या हॉरिजॉन्टल हो, या तो वो वर्टिकल भी बताएगा। वैसे ये वाला सेक्शन पढ़ते हुए ना आप, जो ये होता है ना हमारा ड्रोन, ये उसको सामने रखें कि ये जब ड्रोन के अंदर ये आपका एसटीएम लगता है ना, तो उसमें ये चीजें यूज होती हैं कि आपका ड्रोन जो है किस जैसे अमेज़न तो आपको पता है ना बुक डिलीवरी वगैरह के लिए भी यूज करता है। जी। तो एग्जैक्ट एड्रेस पे जाके जो है वो लॉन्च होता है। तो ये मैग्नेटोमीटर, एक्सेलरोमीटर, जायरोस्कोप वगैरह ये बेसिकली उसके लिए, या अगर जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से आप करें ना कि उसके थ्रू आपने कोई बम लॉन्च करना है, जैसे ये अमेरिका करता रहा हमारे इलाकों में, तो ये उसको ध्यान में रख के करेंगे ना, तो ये आपको पता, मतलब यानी कि वो कंसेप्चुअली क्लियर होती रहेगी चीज। ठीक। बहुत सारी स्मार्ट एप्लीकेशन इसी पे बेस करती हैं। आपके मोबाइल फोन में जो बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं वो इन्हीं सेंसर्स पे बेस करती हैं। अच्छा, एक्सेलरोमीटर जो है वो हमारे इसमें होगा मोबाइल में, और मैग्नेटोमीटर भी होगा, और जायरोस्कोप, यानी कि सारी चीज़ें ये हमारे मोबाइल में बिल्ट इन है, तीनों किस्म के सेंसर। बल्कि मेरे ख्याल में एक इंफ्रारेड सेंसर भी मेरे शायद होता है इसमें, जिसमें कि आप किसी जी, हाँ, वो किसी में होता है कि फिर एप्लीकेशन के जरिए आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो जब आप अपना कान के पास लाते हैं ना फ़ोन, तो फिर वो शायद लाइट ऑफ हो जाती है उसकी, वो इंफ्रारेड नहीं, वो इंफ्रारेड नहीं होता, वो तो फोटो, वो कोई और है। वो आपका लाइट प्रॉक्सिमिटी है, मेरे ख्याल से प्रॉक्सिमिटी है या कोई और सा सेंसर है वो। अच्छा, इंफ्रारेड उसके लिए यूज होता है, जैसे टीवी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। वो प्रॉक्सिमिटी और होता है, ठीक है। हाँ, अच्छा जी। द एक्सेलरोमीटर एंड मैग्नेटोमीटर आर पैक्ड इन अ सिंगल कंपोनेंट एंड कैन बी एक्सेस्ड वाया एन I2C बस। तो ये एक ही चिप में है, एक्सेलरोमीटर और मैग्नेटोमीटर। अच्छा जी। I2C स्टैंड्स फॉर इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड इज अ सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये भी सीरियल प्रोटोकॉल है, वो भी मतलब उसी तरीके से। इट यूजेस सीरियल बट सिंक्रोनस ये स्पेशली सेंसर्स के लिए यूज हो रहा है, ये सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें क्लॉक भी इन्वॉल्व है, इसलिए सिंक्रोनस कह रहे हैं। अच्छा, इसमें क्लॉक इन्वॉल्व है। अच्छा, उसके अंदर हम वो नहीं कर रहे थे क्लॉक, वो उसमें क्लॉक उस सरपास कर जाती थी उसको, जो हमारा तभी तो बिजी वेटिंग शूटिंग करना पड़ रहा था ना हमें, कि उसमें क्लॉक था ही नहीं जब तक एक वो, अब आई डोंट नो इसका क्या हिसाब होगा कि एक टिक पे ये इसने रीड करना होगा या राइट करना होगा, आई डोंट नो। लेकिन फिर सिंक्रोनस का वो ये कह रहा है कि चूंकि ये क्लॉक को यूज करता है, सो इट इज अ सिंक्रोनस प्रोटोकॉल। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट्स द कनेक्शन। तो आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इट यूजेस 2 लाइंस टू एक्सचेंज डेटा, यानी कि इसके पास 2 लाइंस हैं जिससे एक्सचेंज करता है डेटा। अ डेटा लाइन SDA एंड अ क्लॉक लाइन SCL। मतलब डेटा इस पे एक्सचेंज होता है और क्लॉक जो है उस पे आती है, ये इस पे SCL। Because a clock line is used to synchronize the communication, this is a synchronous protocol। तो ये हो गया। अब इसमें आपके पास जो है ये लाइन जो है, एक डेटा लाइन होगी SDA और एक क्लॉक लाइन होगी SCL। अच्छा, इसमें क्या है? दिस प्रोटोकॉल यूजेस मास्टर स्लेव मोड वेयर द मास्टर इज द डिवाइस दैट स्टार्ट्स एंड ड्राइव्स द कम्युनिकेशन विद द स्लेव डिवाइस। Several devices, both master and slaves, can be connected to the same bus at the same time। अच्छा, मास्टर भी बहुत सारे हो सकते हैं और स्लेव भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये several devices, both masters and slaves, can be connected। लेकिन आई थिंक एक टाइम पे मास्टर एक ही हो सकता है। अच्छा, स्लेव्स तो कई हो सकते हैं, लेकिन एक्टिव जो मास्टर है ना वो, बल्कि एक्टिव स्लेव भी एक ही होगा जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा होगा। ठीक है। लेकिन स्लेव जो है वो इनिशिएट नहीं करेगा कम्युनिकेशन, initiate नहीं कर हमेशा मास्टर ही इनिशिएट करेगा। ठीक है,
ठीक है। A master device can communicate with a specific slave device by first broadcasting its address on the bus. अब ये जो बस है कौन सी बस पे भेजेगा? एसडीए बस पे भेजेगा। एसडीए पे, I2C बस। एसडीए बस के ऊपर वो पहले वो एड्रेस ब्रॉडकास्ट करेगा जिससे उसको बात करनी है, अपना नहीं, हाँ स्लेव का, जिससे स्लेव का एड्रेस करेगा जिससे उसको बात करनी है। दिस एड्रेस कैन बी 7 bit और 10 bit long. Once a master has started a communication with the slave, no other device can make use of the bus until the master stops the communication. यानी कि मास्टर के अख्तियार में है कम्युनिकेशन। द क्लॉक लाइन डिटरमाइंस हाउ फास्ट डाटा कैन बी एक्सचेंज एंड इट यूजुअली ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 किलोहर्ट्ज स्टैंडर्ड मोड और 400 किलोहर्ट्ज फास्ट मोड। तो दो किस्म की फ्रीक्वेंसी पे करता है ये आपका क्लॉक, यानी कि एससीएल जो है, एससीएल आपका जो ऑपरेट कर रहा है वो दो फ्रीक्वेंसीज पे कर रहा है, एक 100 किलोहर्ट्ज है और दूसरा 400 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट चलते हैं। फास्ट मोड में 400 है। अच्छा एक मिनट, इसी अच्छा ये पिक्चर वहाँ यहाँ पे भी आ गई। मैं ये कह रहा था कि एक तो ये एडीसी स्लेव है, फिर डीएसी स्लेव है, फिर माइक्रो कंट्रोलर, ये एक और माइक्रो कंट्रोलर है। अच्छा माइक्रो कंट्रोल स्लेव है। अच्छा ये जो डिवाइसेस, ये जो चिप्स, ये चिप्स हैं जो एडीसी स्लेव और डीएसी स्लेव, क्या हम बाहर से कोई और लगाएंगे? नहीं, ये बिल्ट इन चिप्स हैं इसमें ही आपके बोर्ड में, एसटीएम बोर्ड में। अच्छा ये श्योर है? नहीं तो एक्सटर्नल नहीं कनेक्ट कर सकते, जैसे भी उसने कहा वी कैन हैव मैनी स्लेव्स एंड ये एक्सटर्नल भी अगर आपके कोई वो है इंटरफेस तो कर सकते हैं, लेकिन अभी जो बात हो रही है अभी सिर्फ ये एसटीए जो आपका जो सेंसर हैं मैग्नेटोमीटर और ये सारे, तो ये इसके बाद जो है ये डायरेक्ट माइक्रो पर ये तो है बिल्कुल रीड नहीं करेगा। अच्छा। बल्कि ये क्या है कि पहले ये ए टू डी कन्वर्टर में जाएंगे, फिर उसके बाद वो माइक्रो कंट्रोलर डीएसी। अच्छा इसमें मैं, अच्छा मेरी जहाँ तक ख्याल है, देखें कोई भी जो आप जैसे अभी आप कह रहे थे अर्शद साहब कि कोई भी जो सेंसर है वो होता है एनालॉग, ठीक है जी। अब क्या होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ एक सेंसर लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे यहाँ मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है, अब हमारी जो आउटपुट आती है, हमें जो मिलती है वो तो डिजिटल होती है ना? नहीं, वो देखें मैग्नेटोमीटर क्या करता है, वेरिएशन करता है वोल्टेज में। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वोल्टेज की वेरिएशन होती है। जैसे 0.1 वोल्ट है, फिर 0.1 0.2 वोल्ट हो गए, 1.5 वोल्ट हो गए, जो मेजर कर रहा होता है इसकी। तो अब वो जो ये जो वोल्टेज में चेंज आ रही है, इसको फिर ये डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, ए टू डी कन्वर्टर से। तो अब बेसिकली हुआ क्या है, अब हुआ ये है, मतलब जहां तक मेरा ख्याल है, अब यहाँ पे पहले आपका जो लगा हुआ है सेंसर जो है, यहाँ ये सेंसर तो नहीं हो सकता, ये नहीं, ये सेंसर नहीं है, सेंसर ये नहीं है। सेंसर आपका होगा पेरिफेरल के ऊपर, पेरिफेरल्स के ऊपर, जो कंट्रोलिंग सर्किट है ये, तो ये सेंसर आपका होगा पेरिफेरल के ऊपर। अब क्या होगा, सेंसर आपको ये एसडीए लाइन के ऊपर रीडिंग भेजेगा उस वोल्टेज करंट की। नहीं, ये सेंसर डायरेक्ट एसडीएस पे नहीं भेजेगा, सेंसर जो है ये ए टू डी कन्वर्टर को भेजेगा, फिर ए टू डी कन्वर्टर एसडीए लाइन पे आएगी ना वो पहले। नहीं, ये एसडीए लाइन जो है ये आपकी डिजिटल लाइन है, डेटा की है ना। इसके ऊपर जो आपका डेटा आ रहा है ना, वो बाइनरी में आ रहा है। अच्छा ठीक है ना, गॉट इट। अच्छा डिजिटल यानी कि डिजिटल सेंसर से आ रहा है एडीसी में, और एडीसी उसको मतलब वो एनालॉग फॉर्म में आ रहा है, और वो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके एसडीए लाइन के थ्रू मास्टर को भेजेगा। जी बिल्कुल ठीक। चलें इसको फर्दर भी देख लेते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है एसडीए के थ्रू आप यानी कि ना किसी पेरिफेरल से कनेक्ट होंगे, ठीक है। देखिए जो एसडीए है ना, ये आपकी इंटरनल बस है, ये डिजिटल बस है, ये डिजिटल सीरियल डेटा है, ये 1-0 की फॉर्म में डेटा आ रहा है। अच्छा हम जरा पीछे चले जाते हैं, फिर दोबारा देखते हैं। जबकि एडीसी जो है ना वो आपकी रियल वर्ल्ड में, फॉर एग्जांपल कहीं पे सेंसर पड़ा है ना, फॉर एग्जांपल आप कहीं का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, इट यूजेस टू लाइंस टू एक्सचेंज डेटा, a data line SDA and a clock line SCL। तो ये अब डेटा इसमें इसने ये नहीं लिखा कि ये डेटा जो है वो बिट्स के अंदर आ रहा है, ये डेटा लाइन लिखा हुआ है,
देखें ये डेटा लाइन लिखा हुआ है। जी जी। डेटा लाइन का मतलब है बाइनरी। अच्छा, ठीक है ठीक है। डेटा लाइन तो है, लेकिन ये बिटवीन मास्टर एंड स्लेव है ना। चलो ये पूरी बस है ये। अब जिसके हाँ साथ जी, उसको हाँ। कम्युनिकेट करेगा वो लेकिन एड्रेस उसी बस के देगा ऊपर उसका। मास्टर और स्लेव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। मैं अगर एक यहाँ पे एक थोड़ा सा सिनेरियो बना दूं, यहाँ पे अगर आप आपके पास मिसाल के तौर पे ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है, यहाँ पे आपका DAC है, वो माउस उधर लगा हुआ है ना, DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब यहाँ पे अगर आपका एक सेंसर लगा हुआ है, मिसाल है मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है इधर, और आपकी ये इससे लाज़मी बात है, ये आपकी जो वोल्टेज में वेरिएशन है उसके करंट के अंदर, करंट ऊपर नीचे होता है ना, जैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, करंट ज़्यादा हुआ या कम हुआ, ठीक है। तो ये जो करंट के अंदर वेरिएशन है, ये किसने मेजर करनी है पता है आपको? ये आप मेजर करनी है A to D ने। नहीं, ये आपका सेंसर ने मेजर करनी है। सेंसर पास करेगा A to D को। जी जी जी, एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल ये फॉर्म ये देगा एनालॉग फॉर्म में। जी उसके जी, बाद ये A to D उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बस पे भेज देगा, SDA पे भेज देगा, SDA पे भेज देगा। फिर वो ये प्रोसेसर रीड कर लेगा वो रीडिंग कि इस मैग्नेटोमीटर की क्या रीडिंग आई है, और उसके हिसाब से अगर जो एप्लीकेशन होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है ठीक है। यानी कि दैट मीन्स कि हमने फाइंड आउट करना है कि जो हमने सेंसर है उसको हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से कैसे हमने उसको कनेक्ट करना है। वो कनेक्ट है ऑलरेडी बोर्ड पे। नहीं, पे मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। तो फिर वो एक्सटर्नल पे तो फिर आपको ये है कि आपने अपनी डेटा बस के साथ कनेक्ट करना होगा। आप अपना वो लगा के एक A to D कन्वर्टर। मेरे ख्याल में जो होगा ना, यहाँ पे इन बिटवीन यहाँ पे एक रजिस्टर होगा, या नहीं रजिस्टर तो बिट्स के लिए होता है। ये डिजिटल होता है। ये इसका यहाँ पे कोई ना, इसका यहाँ पेरिफेरल होगी जो इससे कनेक्ट होगी। हाँ, ये हो सकता है कि जी, लेकिन क्योंकि ये हो सकता है कि इसकी एक्सटर्नल इनपुट भी हो। A to D को आप एक्सटर्नल इनपुट भी दे सकते जी जी हो। जी जी जी, तो वो पिन हमें देंगे, इनपुट भी और आउटपुट भी। देखिए वो तो डेफिनेट होगा ना। आप खाली बोर्ड के अंदर जो लिमिटेड से सेंसर्स है उन पर तो नहीं रिलाय कर सकते। आपने अब कहीं का टेम्परेचर नापना है तो टेम्परेचर का तो सेंसर इसके अंदर नहीं है ना। हाँ, वो तो एक्सटर्नली कहीं पे थर्मोमीटर पड़ा होगा हाँ, ना। तो तो अपने इसको किसी बोर्ड की किसी पिन से कनेक्ट पिन पे करना आ रहा होगा, होगा, रेलेवेंट वो पिन। किसी पिन पे आ रहा होगा पोर्ट की जो हाँ, है तो ना। वो वहां से वो जाके फिर जो है ADC के पास आएगी वैल्यू। आइडिया जी। तो हमने बाद में मतलब देखेंगे कि यहाँ पे ये जो A to D है वो उस किस पेरिफेरल से जुड़ी हुई है, हम उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इनपुट के लिए, ठीक है। तो ये हमने वो बाद तो फिर में आप उसकी पूरी डिटेल देखेंगे ना, पिन के कहाँ हम पे पहले उसको इंटरनल तो देख लेना। जी जी पहले जी, इंटरनल चलें तो देख खैर, लेना। वो बस ये एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए कर रहा था मैं। आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये हो गया, द ITC प्रोटोकॉल इज मोर एलेबोरेट देन द सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बिकॉज इट हैज नो सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन इट हैज टू सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सेवरल डिवाइसेस। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स यूजिंग द एग्जांपल्स। अब मास्टर टू स्लेव कैसे कम्युनिकेशन होती है? इफ मास्टर वांट्स टू सेंड द डेटा टू द स्लेव, उसमें स्टेप्स दिए हुए हैं, ये वही पिक्चर है। मास्टर ब्रॉडकास्ट स्टार्ट, पहले स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रॉडकास्ट स्लेव एड्रेस 7 बिट आपका जो है ना वो एड्रेस भेजता है, प्लस 7 या 10 बिट्स भेज सकता है। जी जी जी, 7 या 10 बिट्स। और उसके बाद क्या करता है, द RW 8 बिट सेट टू राइट। अब जो आपकी 8 बिट है उसको राइट पे सेट कर देता है। तो अच्छा, ये एड्रेस जो है वो किस में, कौन से रजिस्टर में डालता है, ये देखना होगा, ये कहाँ पे होता है ये एड्रेस, ये बाद में नहीं, ये रजिस्टर में नहीं डालता, ये सीरियली ब्रॉडकास्ट का मतलब सीरियल बस पे ट्रांसमिट करता है। ये आपकी जो SDA बस है इसके ऊपर ट्रांसमिट करता है, जैसे अच्छा, ठीक है। और उसमें बेसिकली तो 8 बिट ही कर रहा है, लेकिन 7 बिट जो एड्रेस की है, 8वीं बिट जो है वो उसकी है राइट के लिए, ठीक है, सेट टू राइट, रीड और राइट के लिए। 0 1 कर देगा तो वो मेरे ख्याल राइट हो है, जाएगा, और अगर 0 होगा तो वो रीड रीड करेगा। होगा, ठीक है।
स्लेव क्या करता है, रिस्पॉन्ड्स एक्नॉलेजमेंट, मास्टर क्या करता है, सेंड वन बाइट करता है, आफ्टर स्लेव क्या करता है, रिस्पॉन्ड एक, रिपीट स्टेप 4 5 Acknowledge. 0 और मोर टाइम्स। तो अगर आपका एक नहीं आया, इन दैट केस करेंगे ना, मतलब बार बार रिपीट करेंगे अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। नहीं, हाँ मतलब वो मतलब पहली यानी लूप में नहीं चलता रहता है। एक्नॉलेजमेंट तो आएगी, इंटरनल वो डिवाइस है, लेकिन अगर मल्टीपल बाइट्स राइट करने हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो कमांड है वो 3-4 बाइट्स की है, तो वन अब क्योंकि ये बाइट बाय बाइट कम्युनिकेशन होती है ना इसमें, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक, हर तो हर बाइट बाइट के पे वो रिसीव होने एक्नॉलेज का वो करेगा। एक्नॉलेजमेंट मस्ट है ही बिल्कुल उसको, सही, उसके बिल्कुल बाद सही। ही वो नेक्स्ट बाइट पे। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि मिसाल है रीसेट कर दो, अपना सेंसर को रीसेट करने के लिए कह रहा है, तो वो उसको एक कमांड भेजेगा, या कुछ और उसका जो है डाटा फेच करने के लिए कह रहा है, या कुछ इस तरीके, ऐसे ही होगा। हाँ बिल्कुल, जी जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, माइक्रोकंट्रोलर ब्रॉडकास्ट तो हर स्टॉप, एक के लिए जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल डिफाइन होगा ना। ठीक है, माइक्रोकंट्रोलर ब्रॉडकास्ट स्टॉप और ब्रॉडकास्ट रीस्टार्ट एंड गो बैक टू 2, वो या तो स्टॉप कहेगा या फिर रीस्टार्ट का उसको कमांड देगा और फिर 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फिर 2 से जब स्टार्ट होगा तो ये फिर अगले किसी सेंसर को टारगेट करेगा। ये अगले या इसको भी टारगेट कर सकता है या किसी और को भी टारगेट, यानी अब इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द स्लेव एड्रेस कुड हैव बीन 10 बिट्स इंस्टेड ऑफ 7 बिट लॉन्ग, नथिंग एल्स वुड बी चेंज्ड। तो ये इसमें जो है आपका 7 और 10 बिट का होगा। तो ये क्या दूसरे किस्म के जो एम्बेडेड सिस्टम है उसके अंदर भी ये 7 या 10 बिट का होता है, ये कुछ आइडिया है? ये सीरियल असल में सीरियल कम्युनिकेशन में जो है इस तरह ही वो जो है ना ह्यूमन 7 और 8 बिट जनरली वो लेते हैं, उसके बाद वो जो है दूसरी और कंट्रोलिंग बिट भी शामिल हो जाती हैं जो है। अच्छा, ठीक है, स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट्स और ये सारी चीजें जो है ना, लेकिन ये सीरियल नहीं है, सॉरी, ये एसिंक्रोनस नहीं है, ये सिंक्रोनस है, तो इसमें स्टार्ट बिट स्टॉप बिट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्लॉक पे चल रहा है सीधे। सही, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब मास्टर, अब स्लेव टू मास्टर क्या होगी कम्युनिकेशन। नंबर 1 स्टेप क्या है, मास्टर ब्रॉडकास्ट। ये दोबारा से वही शुरू हो गया, ये तो आप वही पढ़ रहे हैं ना? मैं वही अब पढ़ रहा रीड हूँ। के लिए ना, नहीं, वही नहीं पढ़ नहीं रहा। अब ये डायरेक्शन देखे ना, अब स्लेव टू मास्टर हो गई है। अच्छा, मास्टर एरो की ब्रॉडकास्ट डायरेक्शन स्टार्ट, मास्टर ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये वही हो गया, ये भी वही है। अच्छा, नहीं एंड पे रीड है भाई। स्लेव, अच्छा, स्लेव रिस्पॉन्ड एक, यहाँ से डिफरेंट हो रहा है, सेंड बाइट। एग्जैक्टली, नहीं सेकंड पे भी एंड पे देखे ना, रीड है अब। अच्छा, अब स्लेव भेज रहा है डेटा और मास्टर जो एक्नॉलेज कर रहा है उसको। एक मिनट, ये तो फिर उसके साथ वो पैरेलल में चल रहा होगा दोनों, यानी कि ये दोनों प्रोसेस। नहीं नहीं, तो आप देखिए ना, आप रीस्टार्ट पिछले वाले में पढ़े ना, जो रीस्टार्ट करेगा उसमें 2 पे कैसे जाएगा? अगर सेम टू सेम है तो फिर तो उसको 2 पे जाने की जरूरत नहीं है ना। अब उसने रीड करना है, पहले उसने कहा कि मुझे ये डेटा भेजो, अब वो रीड मोड में आ गया, रीड मोड में, ठीक है? तो अब वो सेंसर उसको भेज रहा है और वो रीड कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है आगे। अच्छा अच्छा, एक बार जब में एक ही वो, काम होगा, या तो वो हाँ रीड करेगा या राइट करेगा। एग्जैक्टली, एक साइकिल में एक ही काम होगा, अच्छा लेकिन जब रीड साइकिल होगा तो फिर ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो होगा, सेकंड वाला। अच्छा, अब ये रीड का है, राइट का नहीं है, ठीक है, ये रीड कर हाँ रहा है जी इस वक्त, बिल्कुल। ठीक है। तो रीड में ये हो जाएगा, उसके बाद वो एक भेजता है और एक के साथ ही वो अपना डाटा भी उसको भेज देता है, ठीक है, मास्टर की तरफ। तो मास्टर फिर उसको एक वापस भेजता है, रिपीट करते हैं 4 और 5, यानी कि जितने आपने रीड करने हैं, वो जितने आपको वो मतलब बाइट्स भेज रहा है, फिर वो आप रीड करते चले जाएं, मास्टर रीड करता चला जाएगा उसको। जितने और स्टेप्स आपका चलाने हैं वो स्टेप्स चल जाएंगे इसी तरह, मतलब जितना आपके प्रोग्राम के रिक्वायर्ड है, 4 स्टेप 5 स्टेप्स या मोर, जितने भी। मतलब जैसे आपकी आपने लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो अब हेलो वर्ल्ड का एच जो है 1 बाइट होगी, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, वो फिर उस तरीके से चलता वैसे इसकी जाएगा। मुझे समझ नहीं आई, देखिए ये मास्टर ब्रॉडकास्ट कर रहा है स्टॉप, तो अब डेटा तो एक्चुअली स्लेव के पास है, उसको डिसाइड करना चाहिए ना कि कब मेरा डेटा खत्म हो गया है। यहाँ नहीं पे वो मास्टर डिसाइड कर रहा है। नहीं, ये मास्टर ने उसको दे दिया ना कि जी अभी मैं रीड मोड में हूं, तो अब वो जब हाँ रीड मोड में है तो अब वो हाँ स्लेव जो है उसके ऊपर रख सकता है अपनी बाइट। बिल्कुल। तो तो अगर उसके पास कंट्रोल ज्यादा तो बाइट्स मास्टर हैं ही तो वो करता है। करता चला जाएगा, जब
मतलब जब तक कंट्रोल तो के मास्टर ही करता है, लेकिन क्या है कि डेटा जो है नहीं तो मास्टर को नाम होगा कि अब डेटा जो मुझे चाहिए था वो सब आ नहीं, गया। वो जैसे फर्ज करें कि मास्टर ने पहले उसको कमांड भेजी कि मुझे आप सेंसर का डेटा भेजें इस टाइम पे, तो वो उसने राइट मोड में कर दिया। अब मास्टर रीड मोड में आ गया, तो अब वो रीड मोड। सेंसर को ये अब जो ये इसको पता है कि अब मैं डेटा इसको भेज सकता हूँ, और इसने मुझे जो कमांड भेजी है, ये जो चाह रहा है मास्टर, वो चाह रहा है कि इसकी मुझे रीडिंग भेजें जो है ना एट प्रेजेंट टाइम। तो वो जो है ये आपका A to D कन्वर्टर उसकी रीडिंग रख देगा, वो फिर मास्टर रीड कर लेगा। हाँ, लेकिन वही ना, उनका सवाल तो वहीं पर लेकिन रह गया कितनी ना रीडिंग्स की कि बात अभी कह रहा है ना, ये 6 स्टेप पढ़े ना, रिपीट स्टेप 4 and 5, 0 और जी, मोर टाइम, मोर यस, जो मास्टर कैसे डिसाइड कर रहा है, नहीं ये फिर उसको क्या पता कि एक डेटा आता चला जा रहा है तो उसमें से कितना अब फर्ज डेटा। करें, अब ये डिपेंड करता है मास्टर के आपके प्रोग्राम पे। अब उसने एक एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली, लेकिन आपने कहा कि जी इस सेंसर की मुझे 4 रीडिंगें चाहिए फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइम पे। उसने एक दफा ठीक भेजी, उस सेंसर ने वापस उसको रिप्लाई कर दिया, मास्टर ने वो ठीक नोट कर ली, फिर उसने कहा कि मुझे रीडिंग भेजें, फिर वो सेंसर ने वो किया, दूसरी आ गई। इस तरह 4 रीडिंग उसने कर ली, 4 साइकिल कंप्लीट कर ली है। या आप कहते हैं मुझे 10 रीडिंगें चाहिए, तो वो 10 ही आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। सही। तो जो लास्ट वाला साइकिल होगा उसमें मास्टर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा या स्टॉप बिट भेजेगा? वो मास्टर अगर जैसे आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो फिर उसको नहीं भेजेगा जो है डेटा भेजने के लिए, फिर वो आगे प्रोसेस करेगा। अब मैं समझ गया हूँ अर्शद साहब 7th की है बात। ना? अर्शद साहब की बात समझ गया हूँ। ये आप पे डिपेंड, ये आपने प्रोग्राम करना है कि आपने मास्टर को कितनी रीडिंग्स लेके देनी है, और उसके बाद आपने उसको ना मतलब राइट मोड पे दोबारा करना है, या किसी और का एड्रेस ब्रॉडकास्ट करना है राइट हाँ, में करके या रीड मोड में करके। अब जी जी बिल्कुल, अब जैसे आपने डेटा ले लिया, अब इससे सेंसर का काम खत्म हो गया एडीसी का। अब मास्टर क्या चाह रहा है कि उसको डिस्प्ले कर दे या कहीं और भेज दे, जी जी। तो वो फिर किसी और डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा और इसका काम खत्म हो गया। वो ऐसा बिल्कुल ऐसा है कि मिसाल के तौर पे ना हमारे पास एक लगा हुआ है फायर सेंसर, ठीक है, और एक हमारे पास लगा हुआ है एक्सटिंग्विशर, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर। तो क्या है कि मैं हर 5 मिनट यानी कि हर 5 मिनट बाद ना उसकी रीडिंग्स ले रहा हूँ, या हर एवरी मिनट में उसके ना 10 रीडिंग्स ले रहा हूँ। तो अगर जैसे ही कोई ट्रिगर ऐसा आया कि भाई मेरे पास कोई डिसीजन मेकिंग का आया कि भाई हाँ अब मैंने ना फायर एक्सटिंग्विशर को जो है ना वो करना है, तो मिसाल के तौर पे उसके पास एक रीडिंग आई है, मतलब मिसाल स्मोक डिटेक्शन आई है, तो क्या करेगा वो वहाँ पे उसको, अब ये वाला स्टॉप हो जाएगा इसके जो है ना वो रीड नहीं करेगा, अब इसको स्टॉप कर देगा, यहाँ से जो है अब वो दोबारा से नया ब्रॉडकास्ट शुरू करेगा। वो फिर वो किसी दूसरे माइक्रो कंट्रोलर से कम्युनिकेट करेगा जो कंट्रोल कर रहा है एक्सटिंग्विश को, कि जी इसको एक्टिवेट कर दे। वो फिर एक्टिवेट कर देगा, तो ये आपका जो मास्टर माइक्रो कंट्रोलर है वो फिर सारा प्रोग्राम कंट्रोल कर रहा होगा। सही है। चलें, अभी फिलहाल तो ये एक स्क्रैच लेवल पे एक आइडिया है, इसको तो हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह तो कुछ करेंगे ज़्यादा। आगे चलते हैं। ब्रॉडकास्ट, अच्छा ये हो गया, फिर ब्रॉडकास्ट स्टॉप करता है या फिर रीस्टार्ट करता है, और फिर देन बैक टू स्टेप 2 चला जाता है। द स्लेव एड्रेस कुड हैव बीन 10 बिट्स और 7 बिट्स लॉन्ग, नथिंग एल्स वुड चेंज। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा जो वो आ रहा है डिवाइस जो है, तो LSM303 DLSC। अब बेसिकली यहाँ देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नई बुक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है newer from around 2009 discovery boards may have LSM303 AGR rather than this chip। तो चिप जो है ना चेंज हो चुकी हुई है। चेक आउट द गिटहब इश्यूज लाइक दिस फॉर मोर डिटेल्स। उसमें आप जाएंगे ना इस इशू के ऊपर, तो वहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि ना इसमें अब चेंज आ चुकी हुई है। लेकिन आपके शायद कंट्रोलर पे वही पुरानी वाली हो, क्योंकि ये 2020 में रिलीज हुई है। जी जी, तो मेरे पास भी शायद पुराना ही है जी। पुरानी वो हो जो, क्योंकि हमने जाहिर है कि 6 महीने पहले वो बाय किए हैं, तो जी जी ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, सही है। Two of the sensors in F3, the magnetometer and एक्सेलेरोमीटर are packed in a single component। अच्छा, ये आपने इसको गौर किया है ये कौन सा होगा?
टू सेंसर F3 माइक्रोमीटर पैकेजिंग सिंगल चिप कंपोनेंट, ये आपकी चिप लगी हुई है उसके ऊपर LMS303DHC। अगर आप बोर्ड देखेंगे ना तो बोर्ड के उधर उस पे लगी हुई है चिप, मेंशन की हुई है। अच्छा, मतलब बहुत वो ना बहुत बारीक होगा ना लिखा हुआ, तो वो फिर छोटी सी चिप है ये। अच्छा अच्छा बहुत छोटी सी चिप है ये। इन्होंने शुरू में ये जो है एक तो ये है कि LED के आगे लगी हुई है, जो LED की। आज ये दो जहाँ पे रीसेट आप डेटा केबल लगाते हो ना, इससे आगे जो स्क्वायर शेप में छोटी ब्लैक नहीं चिप नहीं, है। वो तो है। एक और वो वो तो कम्युनिकेशन डीबगर है, अच्छा सॉरी, वो तो डीबगर है, सॉरी वो सॉरी तो सॉरी। हाँ, डीबगर है। तो ये फिर जो ये LED के आगे एक छोटी सी चिप लगी हुई है ना, बिल्कुल आपकी जो राउंड LED लगी है उसके आगे एक छोटी सी चिप लगी हुई है। वो दो ठीक है, रीसेट दोनों बटन के रीसेट दरमियान बटन्स है। के बीच में। बीच है, हाँ दोनों एक तो ये चिप है और एक आपकी जो है ना ये बस के किनारे पे एक छोटी सी लगी हुई है। अच्छा, ये ये तो दो चिप, जायरोस्कोप की होगी। यहाँ दो चिप्स हैं, एक में दो सेंसर हैं और एक हाँ, में आई एक थिंक ये जो दो सेंसर है। रीसेट बटन के बीच में है ना, ये LSM303 DLHC है। यहाँ शायद, ये एक्सेलेरोमीटर जी और शायद उसका है, कंपास का है। वो इसकी आप डायग्राम जो जो आपके आपके ये ब्लिंकिंग LED के साथ जो लगी हुई है, एक ये अपना अपना मेटालिक कलर की एक छोटी ये छोटी सी जो चिप लगी हुई है ब्लैक कलर की। जी जी, वो तो मैंने देखी है, दो रीसेट बटन के दरमियान में है, वो आप बता रहे हैं कि जी LSM जी वही है। हाँ। और एक जो है ना आपकी जो ऊपर की तरफ जो बस है, जो पिन है राइट उसके साइड किनारे पे उसके कोने पे लगी हुई है, रेक्टेंगुलर शेप में ना। रेक्टेंगुलर। बहुत ही छोटी है वो तो। वो ये छोटी है, बहुत छोटे छोटे से हैं, ये अच्छा, इतने बड़े नहीं होते। सही सही। चलें, आगे चलते हैं। टू ऑफ द सेंसर्स इन F3, the magnetometer and the accelerometer are packed in a single component LSM303 DHC integrated circuit. These two sensors can be accessed via the I2C bus. अब इनको हम I2C bus के जरिए एक्सेस कर सकते हैं. Each sensor behaves like an I2C slave. अच्छा, ये जो है I2C slave के तरह रिएक्ट करते हैं, तो दैट मीन इसके अंदर जो दोनों सेंसर हैं, मैग्नेटोमीटर, एक्सेलेरोमीटर, ये इसके स्लेव बन जाते हैं, I2C के। I2CC के स्लेव बन जाते हैं या माइक्रो मतलब कंट्रोलर के स्लेव में। इसके डेफिनेटली स्लेव ही बनेगा ना, मास्टर तो हमारा FP है। और इसके अंदर जो है ना ये A2D और D2A कन्वर्टर इसी चिप के अंदर अंदर इंटीग्रेटेड है। अच्छा, जी, सेंसर प्लस ये A2D और D2A, तो ये डायरेक्ट जो है I2C बस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर बिल्ट इन है। जी, अच्छा अच्छा अच्छा। एंड हैज़ अ डिफरेंट एड्रेस। अच्छा, इनके एड्रेस भी दोनों के डिफरेंट हैं। मैग्नेटोमीटर का एड्रेस डिफरेंट है, एक्सेलेरोमीटर का भी एड्रेस डिफरेंट है। ईच सेंसर हैज़ इट्स ओन मेमोरी। अच्छा, मेमोरी भी छोटा सा है इसके अंदर, मेमोरी भी है, where it stores the result of sensing its environment. Our interaction with these sensors will mainly involve reading their memory. The memory of the sensor is modeled as byte addressable registers. These sensors can be configured to, अच्छा, इन sensors को हम configure भी कर सकते हैं. That's done by writing to their registers. So in a sense, these sensors are very similar to the peripheral inside the microcontroller. The difference is that their register are not mapped into the microcontroller memory. Instead, their register have to be accessed via the I2C bus. तो ये हो गया फर्क इनमें. The main source of information about the LSM303 DLSC is the data sheet. Read through it to see how one can read sensors registers. This part is in page 20 of data sheet. तो ये इसकी डेटा शीट आप खोलेंगे ना तो उसमें ये आपको डाटा शीट, मिल ये तो रेफरेंस मैनुअल है, डाटा शीट तो और होगी। ये रेफरेंस मैनुअल है, इसकी डेटा शीट भी अलग से होती है। ये इनमें से कौन सी है सर डेटा शीट? ये वाली डेटा शीट शुरू में दी मेरे हुई पास थी। डाउनलोडेड पड़ी हुई है। खैर, ये डाटा शीट, ये 42 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, PDF। 42, ये 149 का है। अच्छा, ये तो नहीं है,
ये डाटा शीट है LSM 303 DLHC। अच्छा, अच्छा जी, तो इसमें हम इसके बारे में क्या जान सकते हैं? The other part of the documentation relevant to this book is the description of the registers that is in ये पेज 25 डेटा शीट की पेज 20 और 25 के ऊपर जो है हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे जाते हैं, पहले 20 और 25 के ऊपर हम अभी देखेंगे इसके अंदर जाके। अब हम आगे जाते हैं रीड सिंगल रजिस्टर पे। Let's put all the theory into the practice, just like the USART peripheral. I have taken care of initialization of everything before you reach main, so you will only have to deal with the following registers. तो ये आपके पास CR2 control register 2 है, ISR interrupt and status register, TXDR transmit data register है, receive data register है। These registers are documented in the following section of the reference manual. अब ये जो रजिस्टर है ये आपके माइक्रो कंट्रोलर के रजिस्टर बात कर रहा है। नहीं, ये सेंसर पे रजिस्टर है। ये आपके पास 4 रजिस्टर हैं। अच्छा। जो आपका ये सेंसर चिप है ना LSM 303। अच्छा, मैं उसके 303 ऊपर इसके ऊपर ये 4 रजिस्टर है। 20 पेज 20 का कह रहा है ना? 20 and 25 पेज 20। आप फिलहाल ना रेफरेंस मैनुअल का ये 868 पेज देख लें। अच्छा, रेफरेंस मैनुअल, ठीक है। ये वो ये नहीं है, नहीं रेफरेंस मैनुअल खोले ना, उसका ही कह रहा है 868 पेज। एक तो यहाँ पे ये ubuntu में नजर नहीं आता कि कौन सा वाला कौन सा है। ये 868। हाँ, ये आ गया, ये जी। ये इन्होंने कंट्रोल रजिस्टर की डिटेल दी हुई है। अभी ये तो आप कह रहे थे कि सेंसर के हैं, लेकिन ये तो उसके हैं। नहीं, ये सेंसर नहीं, जो LM आपकी चिप है ना, उसमें सेंसर भी है और ये रजिस्टर भी है। तो ये रजिस्टर उसमें है, चिप के अंदर आपकी। ये लेकिन हम LSM 868 पे क्या देखने जा रहे हैं? 868 पे हम I2C का देखने जा रहे हैं। नहीं, ये तो प्रोटोकॉल है। ये I2C पैराफिल है ना, ये I2C अभी तो हमने पढ़ा कि इसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं जिनको हम कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं और उनसे डेटा भी रीड कर सकते हैं। तो वही देख रहे हैं ना, कहाँ से किस कॉन्फ़िगरेशन वाले कौन से होंगे, जैसे कंट्रोल रजिस्टर है। अभी हम I2C देख रहे हैं ना। I2C तो हमारा अपना माइक्रो कंट्रोलर का है, वो उनका नहीं है, उनका सेंसर्स का नहीं है। I2C तो इसका अपना कंट्रोल रजिस्टर है। नहीं, I2C का कंट्रोल रजिस्टर है ना, CR1। जी, वही मैं कह रहा हूँ ना। ये देखिए ना, हम्म, ये तो I2C